ईस्ट एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी का आज पोस्टल बैलेट का संपन्न हुआ है सारा डिस्ट्रिक्ट्स में और 1940 पोस्टल बैलेट्स कास्ट हुआ है 1940। इसके अलावा कुछ पोस्टल बैलेट्स भी वो नागालैंड में हमारा 2 कंपनी गया ना, उनको भी वहाँ से भेजा गया, ये है। और दूसरा विषय है अभी का जो, क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं और कंप्लेंट्स के साथ साथ व्हाट्सएप्स कंप्लेंट्स तो ऑफिशियली भी आए हैं सारे पार्टी से, उसके अलावा व्हाट्सएप मैसेजेस में भी आया है और उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स भी बाय ईमेल किए हैं, कोई मैसेजेस भी भेजा है। सारा कंप्लेंट्स में जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट किया है वो सारा पोलिंग स्टेशन को हम नोट करके उसका वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है उसका जो प्रक्रिया है, यूजुअल प्रक्रिया तो होता है ना, वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट, सेक्टर ऑफिसर, माइक्रो ऑफिसर, उसके साथ साथ अभी क्योंकि हमारे पास वेब कैमरा और वीडियोग्राफी भी है तो उसका वेब कैमरा और वीडियोग्राफी का फुटेज भी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा कुछ गड़बड़ी हुआ या नहीं। तो अगर गड़बड़ी होने से डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसका समाधान भी अपने तरफ से रिकमेंडेशन भी करेंगे। सो ये तो समय लगेगा क्योंकि हर एक पोलिंग आवर्स तो आप जानते हैं कि 7 से 5 बजे था, कहीं कहीं में 5 से थोड़ा आगे भी गया था 6 बजे, उसके साथ के पहले मॉक पोल भी चलता है। तो इसका मतलब है करीब 11-12 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग देखना पड़ता है, तो समय लगेगा। उसके लिए आरओ साहब ने अपने लेवल में अलग अलग टीम्स बैठाया है, वो टीम्स ये वीडियोग्राफी को देखेंगे और सही हुआ या नहीं हुआ वो लोग देख के अपना रिकमेंडेशन देंगे, उसके आधार पे हम लोग अपना आगे का एक्शन लेंगे। सो इसमें तो कुछ दिन तो लगेगा ही और ये लगने के पहले हमारे पास तो टू त्रिपुरा ईस्ट एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी ये वोटिंग का भी 18 तारीख को है। तो उसके लिए हमने थोड़ा एडिशनल फोर्स जितना भी हमारे पास भी है और जुट करके एडिशनल फोर्स हमने वहाँ पे भी भेजने का निर्णय किया है। थोड़ा और एडिशनल फोर्स, उधर का फोर्स थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि उस समय इधर में कैंपेनिंग नहीं है। पिछले बार क्या है कि इधर में जब वोटिंग था उधर कैंपेनिंग था तो उधर थोड़ा फोर्स रखना पड़ा, मगर अभी तो इधर कैंपेनिंग वगैरह नहीं है, इसीलिए यहाँ का फोर्स भी उधर और ज़्यादा जाएगा, उधर का थोड़ा ज़्यादा फोर्स रहेगा। उसके अलावा हम लोग पहले भी दे चुके थे कि अपना जो एक कंप्लेंट था कि कैंडिडेट्स के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको थोड़ा सिक्योरिटी देने के लिए हम लोग ने वैसे तो सारा सेक्टर ऑफिसर्स और सबको AROs को भी बोला था कि पहले भी 1 त्रिपुरा वेस्ट में भी हमने बोला था कि उनका सिक्योरिटी देने के लिए, मगर या 2 त्रिपुरा ईस्ट में भी हम लोग इसको और ज़ोर से बोले हैं कि कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट को ज़रूर सिक्योरिटी देना चाहिए और उसका भी हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे कि ये पोलिंग एजेंट को भविष्य में भी कुछ ना हो तो कौन है पोलिंग एजेंट, उसका नाम क्या है, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। अगर कोई भी बदतमीजी किया है इस समय पे सब कैमरा में कैप्चर होगा, कभी न कभी कानून उसके साथ पकड़ा जाएगा। अगर कोई भी बदतमीजी किया है, पिछले बार कोई भी बदतमीजी किया है और वेब कैमरा में है तो कानून में ऐसे प्रोविज़न है, एक तो इलेक्शन का कानून है जहाँ पे हम लोग कहीं गड़बड़ हुआ है तो रिपोर्ट जरूर करेंगे। दूसरा है कि अगर जो आदमी गड़बड़ किया है उसका फोटोग्राफ है, उसका वीडियोग्राफ है, सबका फोटो है, वीडियोग्राफ है, उन सबको ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। ऐसा कार्रवाई करने से ऐसे बदतमीज जो आदमी है जो हमारा राष्ट्र को खराब कर रहे हैं उनको एक पाबंदी में लगाने से राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा ये, और हमारा इलेक्शन भी थोड़ा त्रिपुरा ईस्ट या भविष्य में भी हम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह से हम लोग सोच आया था। 20/1 रहीमपुर जो पोलिंग स्टेशन में है वहाँ पे कुछ गुंडे आके अंदर में 1 घंटा का आसपास 45 मिनट में आके अपना वो वोट लगा दिया। उसके लिए तो हमने बूथ कैप्चर की तरह हो गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बूथ कैप्चर, उसके लिए हमने रिपोल का भी रिकमेंड किया है। मगर एक बात है कि हम लोग के पास जितना भी कंप्लेंट्स आए हैं और सभी पोलिंग स्टेशन का जहाँ पर भी कंप्लेंट आया हो, वर्बली बोला हो, मैसेज में बोला हो या भाई किसी ने हमको
अपना सोर्स नहीं बताना चाहता है, मगर फिर भी बोला है। और रेटिंग में तो है, सारा जो कंप्लेंट हमारे पास है सभी का वीडियोग्राफी हम लोग चेक कर रहे हैं। सभी का समय लगेगा, मगर एक अच्छा हमारे पास साधन है, हमारे पास वेब कैमरा है। हमारे पास वेब कैमरा है जहाँ पे हम लोग चेक करेगा। अगर वेब कैमरा भी डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके ऊपर भी इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, क्यों डिस्ट्रॉय हुआ है, तो कुछ कारण हो सकता है। वो कारण का दो परिष्कार होगा। एक परिष्कार होगा तो उसका वो इलेक्शन का क्या रिपोर्ट करना है या नहीं। दूसरा परिष्कार होगा जिसने डैमेज किया है उसको उसके ऊपर कार्रवाई करने का। ये कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं है। और इतना इलेक्शन का जो हमने कोशिश किया, त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन 2018 जिसका हमने एक उदाहरण की तरह पिछले साल बनाया है, तो इस साल में एक दिन में हमारा स्टेट का नाम नुकसान किया है। तो ये बहुत खराब लगता है, हम लोग को भी खराब, बहुत खराब लगता है। और इसका तो अगर बाय चांस कहीं पे भी है, अगर चाहे कहीं से भी हो, हम लोग यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर ऊपर से आया नहीं आया, अगर कोई भी हमारे पास कंप्लेंट दिया तो हमको उसको देखने का जिम्मेदारी है और देखेंगे भी। Sir, also in Sujanagar, it was said that one of the legislation was away in the DPO to withdraw this deployment of CAPL. अगर ऐसा कुछ हमारे पास वीडियो है तो हम लोग इसका पूरा एक डोसियर बनाएंगे जिसमें ये सब इलेक्शन के समय में हुआ है, तो इसका मॉनिटर भी होगा इलेक्शन कमीशन के तरफ से, और सभी का नंबर लगाएंगे। उसके खिलाफ क्या, ये वीडियो एविडेंस के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, पुलिस को देना पड़ेगा। और पुलिस को इसके ऊपर हम लोग इसको पुलिस को भी लगाएंगे। मैंने डीजीपी साहब से भी ये कहा है। अच्छा सर, कोई वोट सेंटर में ऐसा भी लगा यहाँ पे जो बोला था जो गड़बड़ी क्या है, तो पुलिस के सामने से हुआ है ये गड़बड़ी, अगर इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा अभी? देखिए, इसमें जो भी कानून का उल्लंघन किया है, अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ उल्लंघन हुआ है और ये दायित्व बनता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का और वहाँ के जो पुलिस और सेक्टर ऑफिसर का, अगर उनके जानकारी में हो उनको बताना चाहिए। जैसे कि रहीमपुर हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बताया है। अगर ऐसा बाई चांस होने से, अभी तक तो मैं बोल नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि हुआ है नहीं हुआ नहीं मालूम, जब तक वीडियोग्राफी आने से जरूर, अगर किसी ने भी अपना जो जिम्मेदारी उनको सौंपा गया है, अगर वो जिम्मेदारी जो सौंपा गया वो नहीं किया है तो जरूर कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसीलिए तो हम लोग को इतना तैयारी किया है, और कितना तैयारी करने के बाद अगर किसी ने ऐसा किया है तो जरूर होना चाहिए। हम लोग 1679 पोलिंग स्टेशन में जहाँ पे भी हम लोग वेब कैमरा का, तो वैसे तो नॉर्म है 10% लगाने का। दैट मीन्स हम लोग 168 जगह में लगा भी सकते थे, मगर हम पूरा ट्रांसपेरेंसी के लिए सारे जगह में लगाने का कोशिश किया है। और अगर बाई चांस वेबकास्टिंग भी नहीं हुआ तो हम वेब कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं सभी का। ये साधारणली क्या होगा कि ऐसा वेबकास्टिंग या वेब कैमरा होने से एक तरह से डिटरेंट हो जाता है। पब्लिक को मालूम चलता है कि हम लोग कुछ गड़बड़ करने से हम लोग पकड़े जाएंगे। अगर इसलिए पब्लिक भी इसके ऊपर थोड़ा होके, और जो भी गड़बड़ वाला भी गड़बड़ नहीं करता है। मगर अगर ऐसा हुआ है बाई चांस कहाँ पर भी है, और जहाँ पे भी हमारे पास कंप्लेंट आया है, चाहे वो अभी तक तो 800 के पास कंप्लेंट आया है, तो 800 का करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लेंट जब आया है तो करने का जिम्मेदारी भी तो है, और हमारे पास समय भी है अभी, क्योंकि काउंटिंग का कितना समय बाकी है, तो समय है हमारे पास, क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। नहीं, अभी तक 800 बोले तो सब मिला के 800 हुआ। हो सकता है कि दो पार्टी एक ही दिया भी होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। लगभग अभी 10 घंटे का तो पोलिंग का टाइम है, मॉक पोल वगैरह मिला के कम से कम 11-12 घंटा हो सकता है। तो उसके लिए अगर मान लीजिए कि कहीं पे थोड़ा बहुत गड़बड़ दिख गया, तो पूरा देखने का क्या जरूरत है? गड़बड़ तो दिखा है तो गड़बड़ है, तो प्रक्रिया ठीक नहीं हुआ है, तो वहाँ पे तो पूरा देखने का जरूरत नहीं है। मगर जहाँ पे गड़बड़ कहीं कहीं भी जगह में पॉलिटिकल पार्टी भी ने समय का टाइम दिया है, उन्होंने बोला कि ये 3:30 से 4:30 ऐसा समय दिया है। अगर ऐसा देने से हम उस समय में देखेंगे, और ये जो कैमरा का जो देखने का है वो कोई भी नहीं देख सकता है, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर लगाने से ही वो खुलता है।
नहीं तो कोई भी ये इसको देखने का नहीं चलेगा। त्रिपुरा का इलेक्टोरल रोल को अच्छा माना जाता है, देश में भी अच्छा माना जाता है। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज और प्रजा का भी एक बहुमूल्य भूमिका है इसमें, जहाँ तक है। दूसरा दृष्टिकोण, हमारे पास कोई बुरा जो कारण की वजह से हुआ है, तो आज हमारे सामने आया है कि किसी ने बोला है कि हमको वोट करने नहीं दिया, किसी ने बोला है कि हमको रोका गया है। तो इसका मतलब है इस दृष्टिकोण में हमको ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। पहला दृष्टिकोण 100% उसी समय उसका फल होगा जब दूसरा दृष्टिकोण भी उसी तरह से हो। मैं यही प्रजा का, जो त्रिपुरा ईस्ट का जो एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ का प्रजा को मैं यही कहूंगा कि ऐसे बदमाशों को नजदीक ना लाएं, और जहां जहां ऐसा बदतमीजी हो रहा है उनका तुरंत फोटोग्राफी। सी विजिल है हमारे पास, सी विजिल होने से वहीं पे कर देता तो 100 मिनट के अंदर में उसका परिष्कार होना चाहिए। सी विजिल का पूरा व्यवस्था इसको इस्तेमाल कीजिए और तुरंत अपलोड कीजिए, ताकि ऐसे बदतमीजियां अगर है से उनको वहीं पे रोक देना चाहिए। यही मैं उम्मीद करता हूं, और प्रजा से भी उम्मीद करता हूं। अपना पुलिस का फोर्स दल है, उनसे भी यही उम्मीद करता हूं, और मेरे सारे जितने भी हमारे इलेक्शन के अधिकारी हैं उनसे भी मैं यही उम्मीद करता हूं। और मैं ऑब्जर्वर्स को भी इस तरह से भी उनको भी रिक्वेस्ट करके उनसे भी अपना नजराना उनका नज़र अच्छा रखने का मैं उनसे आग्रह करता हूँ। सर 20/1 में रीपोल का कुछ फाइनल डिसीजन लिया है क्या? नहीं, फाइनल तो हमने रिकमेंडेशन भेजा है, मगर यहाँ का स्क्रूटिनी भी तो बाकी है ना। तो और दूसरा चीज है, आपको ये भी अभी मेरा अनुमान है, मेरा दृष्टिकोण, मेरा सुझाव नहीं है, अनुमान है इसमें कि इसमें जब भी रिपोल होगा तो सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो सारा सिक्योरिटी अगर उधर चला गया तो हमारे पास यहाँ के लिए सिक्योरिटी का भी, क्योंकि त्रिपुरा फर्स्ट फेज में है तो हमारे पास समय है, तो हम इस पे पूरा ध्यान देंगे। इसके रिपोल के लिए आपने रिकमेंडेशन किया है? इसका तो करना पड़ेगा, वो अनिवार्य हो जाता है कि अगर एक ऐसे बूथ कैप्चर का इंसिडेंट होता है तो 24 घंटे के अंदर हम लोग को करना है, कर दिया है हमने। मगर बाकी का भी स्क्रूटिनी समय लगेगा बोल के मैंने कमीशन को इंटीमेशन दे दिया है।